नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान खेती विचार और मैं हूं चमकौर सिंह। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम खेती की बात करते हैं उससे जुड़ी जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उससे उसको साथ में करने से ही एक किसान जो है एक सफल किसान बन सकता है। जैसे चाहे हम पिगरी की बात कर लें, गौट्री की बात कर लें, चाहे हम फिश फार्मिंग की बात कर लें, तो उससे जो है साथ जुड़ी सारी ये कड़ी से कड़ी मिलती है तो ही एक किसान जो है एक सफल किसान बन पाता है। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे गॉट फार्मिंग की। द बीटल गॉट फार्म से हमारे साथ राहुल कसनिया जी मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि अगर आप गॉट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी ब्रीड से आप स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसमें अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे। जी जी। तो सर अब बताएंगे किसानों को कि अगर कोई किसी किसान ने गॉट फार्मिंग स्टार्ट करना है तो कौन सी ब्रीड से वो जो है अपना फार्म स्टार्ट कर सकता है। देखिए सर, पूरे इंडिया में 26 रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं, ठीक है। हर लोकेशन की अलग अलग ब्रीड है। तो अगर कोई नया किसान अगर फार्म स्टार्ट करना चाह रहा है तो बेस्ट है कि उसे अपने लोकल ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए, इन साइड की वो कई एग्जॉटिक ब्रीड से स्टार्ट करे। फॉर एग्जाम्पल कि पंजाब हरियाणा की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक रजिस्टर्ड ब्रीड है बीटल। जी अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो हमारी लोकेशन के लिए उसके अलावा डाउन हिल में देख लीजिए आप, थोड़ा हिमाचल एरिया, थोड़ा जम्मू कश्मीर और राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हमारा क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम है। जी तो अगर कोई नया किसान अगर यहाँ से काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसे बीटल गोट के साथ काम स्टार्ट करना चाहिए। जी रीजन बीइंग कि एक तो लोकल ब्रीड है यहाँ की, तो उसका क्लाइमेट का जो उस पर स्ट्रेस आना है वो स्ट्रेस नहीं आएगा। जी प्लस अक्रॉस इस एरिया में आपका फॉर्डर ऑलमोस्ट सेम है। जी जी तो मोस्टली क्या होता है कि लोग यहाँ से ब्रीड लेके अदर स्टेट में लेके चले जाते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी, ठीक है। फर्स्ट जी जो उस पर स्ट्रेस आना है, सेकंड कि वहाँ का फीड फॉर्डर है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। जी तो गोट को क्या डाइजेस्ट करने में क्या एंजाइम्स का यूज करते हैं वो इन स्पाइट ऑफ एसिड। तो जी वो स्टार्टिंग का जो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो ओवरऑल उसकी ग्रोथ पे स्ट्रेस आ जाता है उस चीज का। जी तो उससे ये होता है कि जो कि किसान उससे प्रॉफिट लेना चाह रहा है वो जी उसे डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि एनवायरमेंटल स्ट्रेस और फीड फॉरवर्ड स्ट्रेस दोनों उसके ऊपर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न उतनी रिटर्न नहीं मिलेगी। जी जी तो बेस्ट तरीका वो है कि जो लोकल ब्रीड है उससे स्टार्ट करो, जी जो चाहे आप अक्रॉस इंडिया कहीं भी हो। जी जी। तो अगली बात हम कर लेंगे सर। रोकना चाहूंगा यहाँ पे मैं कि कैसे जो है, क्योंकि जब हमने ब्रीड रख ली है तो उसकी देखभाल जो है, उसका खाना कैसा, उसको फॉडर हमने प्रोवाइड करना है, कैसी फीड देनी है, तो उस पर बात आ जाती है। तो उसमें क्या क्या फॉडर में उसको हम दे सकते हैं। देखिए सर, गोट है वो कि आपने जो उसका फीड है, फॉडर है, जो जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें उसका 75 to 80% के बीच में उसको ड्राई मैटर चाहिए, ठीक है। तो हम ये नहीं होगा कि हम उसे 100% ग्रीन फॉडर के ऊपर उस गोट को पाल लें या 100% उसे ड्राई फॉडर पे पाल लें, ठीक है। तो ग्रीन फॉडर में कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए कि हर जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ज्वार या मक्की लेते हैं उसमें फाइबर हाई है, लूसन बरसीम या काउपी लेते हैं उसमें प्रोटीन हाई है, ठीक है। एक बेटर रिजल्ट के लिए मिक्स ऑफ एटलीस्ट 2 ग्रीन फॉडर का होना चाहिए। एक आप ज्वार ले लीजिए और एक आप ले लीजिए बरसीम। तो उसमें क्या है, फाइबर भी मिल रहा है, उससे प्रोटीन भी मिल रहा है। ड्राई पाउडर में क्या है कि जो भी दलहन का हमारे पास ड्राई पाउडर है, चाहे वो ग्वार का भूसा है या किसी भी दाल का भूसा है, दलहन का है, मूंग का नीरा हो गया, ग्वार, चना, जो भी आपको लोकली अवेलेबल है एट लो कॉस्ट, जी जी वो आप यूज कीजिए, ठीक है। अगर आप के पास ऑप्शन है तो आप कुछ पेड़ यूज कर सकते हैं जिसमें सूबबूल या फिर आप मोरिंगा, मोरिंगा जिसे स्वांजना कहते हैं, जी जी ठीक है। प्रोटीन कंटेंट इनमें हाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका कंसंट्रेटेड फीड की कॉस्ट को बचा लेगा, ठीक है। जो हम कंसंट्रेटेड फीड में डाल रहे हैं वो हम ग्रीन फॉडर में अगर उसका प्रोटीन कंटेंट हाई है तो हमें उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जितना कि हमें इन रेगुलर कंडीशन में पड़ती है। जी जी तो फॉडर के लिए बेस्ट ये रहेगा कि 2 ग्रीन फॉडर जी और जो आपका ड्राई फॉडर अवेलेबल है लोकली एट लो कॉस्ट, और अगर थोड़ा सा अगर ये हो जाए ट्री का तो वो बेस्ट रहेगा। जी। तो अगली बात कर लेते हैं हम वैक्सीनेशन की, कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है इसको जरूरी होती है लाइफ साइकिल में गॉट को। देखिए सर, पहली वैक्सीनेशन होती है गोट की 3 मंथ्स पे, ठीक है। जो सबसे क्रूशियल और सबसे क्रिटिकल होती है एक किसान के लिए वो है पीपीआर। जी जी पीपीआर में ये 3 साल में एक बार लगती है, यानी बिल्कुल अगर हम मान लो 3 महीने पे आपने लगवा ली उसे तो 3 साल 3 महीने बाद वो दोबारा लगेगी। जी जी तो सबसे बड़ा जो अगर गोट फार्म में मोर्टालिटी अगर कोई दे सकता है वो है पीपीआर,
सीवियर में क्या होता है कि डायरिया होता है, सीवियर कंडीशन निमोनिया होता है, प्लस वेरी हाई फीवर होता है। जी जी तीन चीज होने के बाद, क्योंकि ये स्मॉल रूमिनेंट है तो इसके इम्यूनिटी भी उतनी कम होगी, जाहिर सी बात है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलेगा हम उसे ट्रीट कर सके। जी जी उस लॉस से बचने के लिए पीपीआर बेस्ट है। उसके अलावा हाफ ईयरली आपको एक होती है ATHS की वैक्सीनेशन, ठीक है, वो बहुत जरूरी है करवाने के लिए। और एफएमडी हालांकि बहुत कम आती है गोट में, लेकिन फिर भी करवा लेंगे एज ए प्रिकॉशनरी पर्पज। इनका क्या है, ETHS और ये एफएमडी है, ये गवर्नमेंट सप्लाई से हमें मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट या एट वेरी रीजनेबल प्राइस। आज लगवा लियो, उसका 15 डेज बाद उसका बूस्टर लगता है, ठीक है। तो ये जून जुलाई में और आगे जाके आप दिसंबर जनवरी में ये लगवानी चाहिए आपको वैक्सीनेशन। तो ये 4 वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। और साल में एक बार गोटपॉक्स का भी लगवा लेना चाहिए। हमारे माता का इतना प्रकोप नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी पर्पज से वो लगवा लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं मिलती तो इंडियन इम्यूनोलॉजी के पास ये सारी वैक्सीनेशन पेड में मिल जाएगी, जिसकी कोल्ड चेन मेंटेन की हुई है और इसका बूस्टर भी यूज नहीं करना पड़ता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसानों के साथ शेयर की है। हम आशा करते हैं कि अगर किसानों का कोई सवाल होगा तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उनके जो हैं आपसे हम उनके उत्तर जान के उनके तक उनका हल पहुँचा सकें। थैंक यू सर। दोबारा फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।